जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के अपडेट में मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल अमेरिकी दौरे के बाद आने वाली 13 से 15 जुलाई के बीच में फ्रांस के दौरे के बारे में। दोस्तों, इस बार फ्रांस ने 14 जुलाई को होने वाले नेशनल डे परेड, जिसे बेस्टिल डे परेड भी कहा जाता है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बनाया है। दोस्तों, फ्रांस अपने नेशनल डे परेड के ऊपर किसी भी विदेशी अध्यक्ष को मुश्किल से ही आमंत्रित करता है, लेकिन इस बार उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है, जो दुनिया में हमारी बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। दोस्तों, इस बढ़ती हुई ताकत के नाम पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, अब बताता हूँ कि यह बेस्टिल क्या है। दोस्तों, बेस्टिल फ्रांस के पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, में एक किला था, जिसे 1370 से 1380 के बीच में चार्ल्स पंचम के द्वारा बनाया गया था, और वह किला सन 1789 तक राजशाही के प्रतीक के रूप में बना रहा और एक राजशाही की जेल के रूप में काम करता रहा। 14 जुलाई सन 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्रांतिकारियों ने किले पर हमला कर दिया और किले के शस्त्रागार में लूटपाट की और किले में कैद सभी 7 कैदियों को रिहा कर दिया। इस दिन को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विजय के रूप में देखा गया और बाद में इसे फ्रेंच नेशनल डे घोषित कर दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 जुलाई को फ्रेंच नेशनल डे परेड की जाती है। दोस्तों, फ्रेंच नेशनल डे पर इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चीफ गेस्ट होने के अलावा एक बात और विशेष है, जो भारतीय सेना से संबंधित है। दोस्तों, इस वर्ष ठीक 107 साल के बाद में भारतीय बूटों की धमक फ्रांस की धरती पर एक बार फिर सुनाई देगी, क्योंकि इस बार भारतीय सैनिकों का 269 सदस्यीय दल फ्रांस मार्चिंग परेड में हिस्सा ले रहा है, जिसमें 3 राफेल विमान और एक C-17 ग्लोब मास्टर भी शामिल है। भारतीय सेना की कमान पंजाब रेजिमेंट संभालेगी, जिसका युद्ध कोष जो बोले सो निहाल है, जबकि बैंड राजपूतान राइफल्स का होगा, जिसका एक अपना गौरवशाली इतिहास है। दोस्तों, 107 साल बाद, लेकिन 107 साल पहले क्या हुआ था जो भारतीय सेना ने वहां कदम रखे थे? दोस्तों, 1915 में भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट ने फ्रांस की रक्षा जर्मनी से की थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के 1915 की बात है। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश भारतीय सेना के 13 लाख सैनिकों ने यूरोप और अफ्रीका में ब्रिटेन के लिए जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से 74,000 सैनिक कभी भी वापस नहीं आए थे। उन्हीं सैनिकों में से हजारों सैनिकों ने 1915 में न्यू चैपल फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और फ्रांस को जर्मनी के हाथों में जाने से बचाया था। प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में फ्रांस ने अपने यहाँ विस्लन गुल्सलेन और लेवेंटी में वॉर मेमोरियल बनाए हैं और भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों, एक लंबा ऐतिहासिक संबंध हमारा फ्रांस के साथ रहा है और जब भी हमें जरूरत पड़ी है, फ्रांस और भारत अक्सर एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों, इस बार के प्राइम मिनिस्टर मोदी के फ्रांस दौरे पर भी 90,000 करोड़ रुपए के डिफेंस डील होने की संभावना है, जिसमें हम लड़ाकू विमान राफेल का समुद्री संस्करण खरीदने जा रहे हैं, जिसकी संख्या 26 में होगी और यह नौसेना के काम के लिए खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की डिफेंस डील होने की संभावना भी है। दोस्तों, नौसेना के लिए जो 26 राफेल एम हम खरीदने जा रहे हैं, उनमें से 22 सिंगल सीटर होंगे, जबकि 4 टर्निंग पर्पज से डबल सीटर होंगे। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के बारे में बताना है कि भारत पहले ही 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी अपने यहाँ मझगांव डॉकयार्ड में बना चुका है, लेकिन रशियन फ्लीट के रिटायर होने वाले पनडुब्बी के चलते जो नौसेना की ज़रूरतें हैं, उनको इमीडिएटली पूरा करने के लिए नौसेना 3 फ्रेंच से सबमरीन खरीद रही है, जिसकी डील भी इस दौरे में होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अभी प्राइम मिनिस्टर के यूएस विजिट के दौरान स्वदेशी फाइटर प्लेन के लिए जी इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हुई थी। इसी तरह से इंडियन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में काम आने वाले शक्ति इंजन के लिए भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की डील की संभावना है। दोस्तों, फ्रांस हमारा एक जांचा परखा दोस्त रहा है और सन 1998 में भी जब हमने परमाणु परीक्षण किए थे और पूरी दुनिया ने, अमेरिका समेत, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, उस समय भी फ्रांस ने लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का विरोध किया था और हमारे साथ जरूरत के समय खड़ा रहा था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह छठा फ्रांस दौरा सक्सेसफुल होगा और भारत और फ्रांस के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय।